तजुर्बे ने बस एक ही बात सिखाई है। तजुर्बे ने बस एक ही बात सिखाई है कि नया दर्द ही पुराने दर्द की दवाई है। और आप में से जो लोग बहुत ज़्यादा दर्द इस वक्त महसूस कर रहे हैं, आप ये मानते हैं कि इसमें बहुत बड़ा रोल आपकी ओवर थिंकिंग का है। आप बहुत ज़्यादा सोचते हो और आप इससे भी परेशान हो। आपको लगता है आपके ज़्यादा स्ट्रेस का कारण आपका ओवर थिंकिंग ही है। इससे छुटकारा कैसे पाएं? हम बात करेंगे इस बारे में, लेकिन पहले कोशिश करते हैं ये जानने की कि हम ओवर थिंकिंग करते क्यों हैं। आप सोच के देखिए, ज़्यादातर महिलाओं में ओवर थिंकिंग बहुत कॉमन है। जब आप ओवर थिंक कर रहे होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे होते हैं, तो या तो आप अपने पास्ट के इंसिडेंट्स को रिकलेक्ट कर रहे होते हैं, जो कुछ बुरा हो गया, या कोई अच्छे दिन भी थे तो उनको याद करके भी दुखी हो रहे हो, क्योंकि आज तो पुराना अच्छा वक्त भी दुख देगा क्योंकि वो आज है नहीं, और बुरा वक्त तो हमेशा ही दर्द देता है। और या फिर आप फ्यूचर के बारे में, आने वाले कल के बारे में बहुत ज़्यादा सोचकर परेशान हो रहे हो। तो ओवर थिंकिंग या तो पास्ट के बारे में है या फ्यूचर के बारे में है। बेसिकली आप अपने आज में तो जी ही नहीं रहे हो, और यही कारण है आपके दुख का, तकलीफ का, ये जो दर्द महसूस कर रहे हो ना, उसका यही कारण है, क्योंकि आज में जीने लायक कुछ है ही नहीं। क्योंकि ये बहुत पहले से आप करते आ रहे हो, आप आज में नहीं जी रहे हो। या तो आप चीज़ों को होल्ड पे डाल रहे थे फ्यूचर के लिए कि ऐसा हो जाएगा तो मैं करूँगी, जब मेरी शादी हो जाएगी तब मैं जीना शुरू करूँगी, क्योंकि ये नैरेटिव तो हमारे बहुत बचपन में सेट कर दिया जाता है। लड़कियों को घर में कहा जाता है कि तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने, अपने घर जाके पहनना, तुमको ये करना है अपने घर जाके करना, यूट्यूब वीडियो बनाना है अपने घर जाके बनाना, खाने के साथ एक्सपेरिमेंट करना है अपने घर जाके करना, बहुत घूमने फिरने का शौक है, पिक्चरें देखने अपने घर जाके देखना। तो बेसिकली वहाँ से शुरुआत हो गई थी चीज़ों को पुश फॉरवर्ड करने की, लाइफ को होल्ड पे रखने की, कि शादी हो जाएगी तो, नौकरी भी करनी है तो अपने घर जाके करना। तो वहाँ से फ्यूचर में चीज़ें डालने की आदत बन गई थी। तो प्रेजेंट में तो तब भी नहीं जी रहे थे। हम सोच रहे थे कि कल को ज़िंदगी बदलने वाली है। जिन चीज़ों के लिए हमारे खुद के माँ बाप हमको अलाउ नहीं कर रहे, उन चीज़ों के लिए कोई और पराए लोग, जिनको आज हम जानते भी नहीं हैं, जिनको हम शायद कुछ अखबारों में ढूंढ रहे हैं, मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पे ढूंढ रहे हैं, वो अलाउ कर देंगे। तो वहाँ से आपका ओवर थिंकिंग का पैटर्न शुरू हो चुका है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अगर आप अग्री करती हैं इस बात से तो एक कमेंट ज़रूर लिख दीजिएगा कि मुझे पता चल जाए जो भी मैं कह रही हूँ वो सही है, वो आपका भी सच है। अब क्या करें? अब हमको इस ओवर थिंकिंग से छुटकारा पाना है, क्योंकि ये आदत बन चुकी है। ये आपने कोई नया शुरू नहीं किया, ओवर थिंकिंग वहीं से शुरू हो गया था जब आपने अपनी लाइफ को होल्ड पे डालना शुरू किया था। अब आप पुराने वक्त को याद करते हो, आपको लगता है काश मैंने अपना फेवरेट कोर्स कर लिया होता, काश मैंने अपने मनपसंद इंसान से शादी कर ली होती, काश मैंने मम्मी पापा की नहीं सुनी होती, काश ये होता तो मैं आज ऐसे कर रही होती। तो बेसिकली आप आज में अभी भी नहीं जी रहे हो। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज़ है बीइंग माइंडफुल। आपको माइंडफुल रहना होगा उन सब एक्टिविटीज़ के लिए जो आप कर रहे हो। आपके थिंकिंग पैटर्न में क्या है, ये तो मैंने कुछ बातें आपको बताई, लेकिन एक्चुअली आप किन चीज़ों के बारे में सोचते हो? पास्ट में ज़्यादा जीते हो या फ्यूचर के लिए ज़्यादा वरी करते हो? ये आपको माइंडफुल रहना होगा अपने थॉट्स के बारे में, अपने पैटर्न्स के बारे में। ध्यान दो, कई बार ऐसा होता है कि आप खाना बना रहे हो, बहुत सारे काम कर रहे हो, दिमाग में सब नेगेटिव चल रहा है। ध्यान देना शुरू करना होगा अपने हर नेगेटिव थॉट के ऊपर, और उसको ऐसे साइड में हटा के उसको किसी पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ हम फिल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको करनी होगी, अपनी गलतियों को गले लगाना होगा। जो आप कर चुके हो उसको छोड़ दो, और साथ में छोड़ो अपनी परफेक्शन भी। आपके अंदर परफेक्शन का कीड़ा बचपन में ही डाल दिया गया था। ये बीज जो परफेक्शन का है, ये बो दिया जाता है क्योंकि तब आप जो भी कर रहे थे वो सफिशिएंट नहीं था। परफेक्शन छोड़ दो, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती। आप एक परफेक्ट हाउसवाइफ नहीं हो सकते, आप अपनी नौकरी में परफेक्ट एम्प्लॉय नहीं हो सकते, आप एक परफेक्ट माँ नहीं हो सकते, परफेक्ट बीवी नहीं हो सकते, परफेक्ट बहू तो कभी कोई आज तक बनी ही नहीं है ना? तो अब आपको परफेक्शन को छोड़ना है। सिर्फ चीज़ों को मैनेज करना है, घर है मैनेज करना है, जिम्मेदारी है, जितना हो सकता है खुद को मार के ख़त्म करके कुछ भी नहीं करना।
यू कैन नॉट बी परफेक्ट। तो परफेक्शन को छोड़ो, गलतियों को अपनाओ। हर इंसान से गलती होती है, आपको भी अलाउड है, ठीक है, आपने कुछ गलतियां कर दी, इट्स ओके। और उसके बाद हम थोड़े थैंकफुल होंगे। हमको अब ज़रूरत है ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करने की। बहुत कुछ छूट गया, मैं जानती हूँ, बहुत सारे सपने टूट गए, बहुत सारी इच्छाओं का गला घुट चुका है, मैं समझती हूँ। उसके बावजूद भी हम जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं और आज ये वीडियो देख रहे हैं, जिससे हमको रास्ता मिल सकता है अपनी ज़िंदगी बदलने का। लेट्स बी थैंकफुल। जिसको भी आप मानते हैं, जो भी आपका ऊपर वाला है, उसको शुक्र करें कि ये ज़िंदगी दी है और मुझे इतना पोटेंशियल दिया है कि मैं इसको आज बदल सकती हूँ, एक नई डायरेक्शन दे सकती हूँ। और फिर आपको अपने आप रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। और अब आपको अपनी ज़िंदगी की कमान अपने हाथ में लेनी है। स्टार्ट टेकिंग चार्ज ऑफ योर लाइफ। ये आपकी ज़िंदगी है, अब तक कोई और डिसाइड करता आया है, अब आपको अपने फैसले खुद लेने हैं। अब आपको वो करना है जो आपको खुशी देता है। अगर आप चार्ज नहीं लोगे तो कोई ना कोई आके आपकी गाड़ी की ड्राइवर सीट पे बैठा ही रहेगा, आपको जहां चाहे वहां लेके जाता रहेगा, जो अब तक हुआ है। सूखे पत्ते की तरह उड़ते रहे हो आप यहां से वहां। अब अपनी ज़िंदगी का चार्ज लो। क्या करना चाहते हो, खुशी किस में है, लिखो, कहीं पे लिख के उस बात को अपने अंदर से निकालो। लेयर्स में दब गई हैं खुशियाँ, इच्छाएं, बहुत सब कुछ निकालना होगा उसे बाहर। अपनी ज़िंदगी का चार्ज आपको लेना होगा और फिर जिसमें आप बेस्ट हो वो करना होगा। क्योंकि हम सब में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ हम पैदा हुए थे। इन्नेट टैलेंट्स, इन्नेट स्किल्स बोलते हैं उनको। कुछ हम डेवलप करते हैं, लेकिन कुछ हैं। आप में से कुछ बहुत अच्छा गाती हैं, खाना कमाल का अपने आप से ही अच्छा बनाती है, कहीं से सीखा नहीं है। पेंटिंग बहुत अच्छी है, कुछ क्ले के साथ में करती हैं। घर को ऑर्गेनाइज करने की कमाल की आपके अंदर कैपेबिलिटी है। कविताएं बहुत अच्छी लिखती हैं। कुछ तो टैलेंट होगा, उसको ढूंढना है अब आपको। और उसमें इतना बिजी हो जाना है कि फजूल की चीज़ों को सोचने का वक्त ही ना हो आपके पास। समझ रहे हो आप मेरी बात? उसमें लग जाओ जो आपको सुकून देता है, जो चीज़ आपकी आत्मा को तृप्त कर देती है। ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर है, वो चीज़ आपको पकड़नी है और उसमें इतना बिजी हो जाना है। ये घर वर, ये सब चीज़ें संभालनी है सिर्फ इसलिए कि करनी है, जिम्मेदारी है। हम इस दुनिया में आए हैं, कुछ लोगों पे हम डिपेंडेंट हैं, कुछ हम पे हैं, तो हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर देंगे। और बिजी उन चीज़ों में रहना है, असल दिमाग उसमें लगाना है जहाँ से खुशी मिलती है, सुकून मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है, मन शांत होता है। फिर आप देखो, ओवर थिंकिंग की कोई वजह ही नहीं बचेगी आपके पास, वक्त ही नहीं होगा ओवर थिंक करने का। एक पर्पस ज़रूर रखो अपनी ज़िंदगी का। आप आए हो, उसका मकसद क्या है? पत्ते की तरह उड़ने के लिए तो नहीं आए हो कि पहले माँ बाप ने जिस दिशा में भेजा वहाँ चले गए, अब पति जो कहते हैं, ससुराल वाले जो कहते हैं, कल को बच्चे ड्राइव करेंगे। इसके लिए तो आप नहीं आए थे। कोई तो पर्पस है, अपना पर्पस ढूंढो। जिन लोगों के पास जीने का मकसद है, उन लोगों के पास ओवर थिंकिंग जैसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो लोग अपनी ज़िंदगी को डायरेक्शन दे रहे हैं। अब वक्त आपका है, आपको भी अपना पर्पस ढूंढना है। और पर्पस ढूंढने के लिए अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे तो नहीं पता, कुछ नहीं करना, एक कॉपी और पेन लो, एक डायरी लो, उसमें अपने थॉट्स लिखना शुरू कर दो। आप क्या महसूस करती हो हर दिन? दुख भी है ना, अगर बहुत सारा दर्द है तो उस कॉपी पे लिख लो। अपने उन दोस्तों को मत बताओ जिनको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में दुख है। पन्नों पे लिखना शुरू कर दो अपने सारे थॉट्स, अपने सारे आइडियाज़, जो भी आपके अंदर फीलिंग आती है। और कुछ दिनों में आपको वो क्लैरिटी मिलने लगेगी, वो रास्ता साफ होने लगेगा जहाँ आपको चलना है। तो आपको शुरुआत ये करनी है कि सिर्फ अपने थॉट्स को लिखना है। जो भी आपको लगता है ना ओवर थिंकिंग में थॉट्स आ रहे हैं, उनको सिर्फ कागज़ पे उतार देना है, अपने दिमाग से निकाल के कागज़ पे डाल दो। अब ये उसकी टेंशन है भैया, सानू की, है ना। और आखिरी चीज़ जो मैं आपसे कहूँगी, जो आपको करनी बहुत ज़रूरी है, वो ये कि आपको मानना होगा कि कुछ चीज़ें आप बदल सकते हो और कुछ चीज़ों पे आपका कंट्रोल नहीं है। जिनको आप बदल सकते हो उनको बदलना आज शुरू करो, और जो आपके कंट्रोल से बाहर है, दूसरे लोगों का बिहेवियर, दूसरे लोगों का कैरेक्टर, उन लोगों के किस तरह की नेचर है, वो आप नहीं बदल सकते, लेकिन अपने अंदर बदलाव ला सकते हो बहुत सारी चीज़ों में। वो बदलाव लाओ
तो जिन चीज़ों को आप बदल सकते हो, जैसे कि आपकी ज़िंदगी को आप बदल सकते हो, उसको बदलना आज ही शुरू कर दो। इस वीडियो का मकसद यही है कि इसके बाद आपको एक डायरेक्शन मिल जाए कि ओवर थिंकिंग का समय ही ना रहे। ओवर थिंकिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये है कि आज आपके पास एक मकसद की कमी है। जब आप उसको ढूंढ लोगे तो फिर तो अच्छे ही थॉट्स आएंगे, सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, सब कुछ अच्छा लगने लगेगा, आप वो औरत बन जाओगी जो आप बनना चाहती हो। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा और आपको लगता है कि इसके बाद आपके कुछ ओवर थिंकिंग के पैटर्न्स चेंज होंगे, तो एक कमेंट करके मुझे बता ज़रूर देना। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए और ख़ुद से बहुत प्यार कीजिए। नमस्कार।